रात के लगभग 12 बज चुके थे। पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क पर स्कूल की बस खराब होकर खड़ी थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और जंगल इतना शांत था कि बच्चों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो गलती से एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां से कोई वापस नहीं लौटता। टीचर्स ने फैसला लिया कि रात पास के होटल में बिताई जाएगी और सुबह बस ठीक करवा कर सब शिमला के लिए निकल जाएंगे। करीब आधे घंटे बाद वो लोग जंगल के बीच बने एक पुराने होटल तक पहुंचे। होटल देखने में सामान्य था, लेकिन उसके आसपास का माहौल बहुत अजीब था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर तरफ धुंध, मानो वो जगह किसी रहस्य को छुपाए बैठी हो। विवान, आर्यन और कबीर तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें एक ही कमरा मिला था। डिनर के बाद जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, कबीर अचानक खिड़की के पास जाकर रुक गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। दोस्तों, वो देखो। आर्यन और विवान ने खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल के बीच एक गहरी काली घाटी दिखाई दे रही थी, जहां से अजीब सी सफेद धुंध निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहां बुला रहा हो। आर्यन हंसते हुए बोला, चलो वहां चलते हैं मजा आएगा। पहले विवान ने मना किया, लेकिन कुछ देर बाद तीनों ने तय किया कि वो रात में चुपके से घाटी तक जाएंगे, फोटो खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही होटल का गार्ड सोया, तीनों चुपके से बाहर निकल गए। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे डर बढ़ने लगा। पैरों की सरसराहट, टूटती टहनियों की आवाज और ऐसा एहसास जैसे कोई अंधेरे में उन्हें देख रहा हो। करीब आधे घंटे चलने के बाद भी घाटी पास नहीं आई। तभी विवान ने फोन निकाला, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। अब तीनों घबरा चुके थे। आर्यन धीरे से बोला, हमें वापस चलना चाहिए। तीनों वापस लौटने लगे, लेकिन तभी पीछे चल रहा कबीर अचानक गायब हो गया। कबीर! आर्यन जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की डरावनी आवाजें सुनाई दी। तभी उन्हें पास से मिट्टी खोदने की आवाज सुनाई दी। खुर खुर खुर। दोनों डरते हुए आवाज की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पीछे जो देखा, उसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। कबीर अपने हाथों से जमीन खोद रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, मानो उसके अंदर कोई और मौजूद हो। विवान डरते हुए उसके पास गया और जैसे ही उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा, कबीर अचानक जोर से चीखा और उसने विवान को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद कबीर बेहोश होकर गिर गया, लेकिन तभी विवान धीरे धीरे उठने लगा। उसने अपना सिर ऊपर किया और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं।
फिर वो अचानक जंगल की तरफ भागने लगा। आर्यन और कबीर उसके पीछे भागे और भागते भागते एक पुराने खंडर घर तक पहुंच गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां सालों से कोई इंसान नहीं आया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। छू। दोनों डरते हुए अंदर गए और अंदर जो देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। विवान हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरे की खाल लटक रही थी और लंबे सफेद बाल जमीन तक पहुंच रहे थे। वो धीरे धीरे विवान के कान में कुछ बोल रही थी। दोनों डर के मारे भागे। दोनों जान बचाकर भागते रहे और भागते भागते काली घाटी तक पहुंच गए। अचानक जमीन हिलने लगी। कबीर का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। वो मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंधेरे में खींच रहा हो। आर्यन किसी तरह बच गया, लेकिन कबीर हमेशा के लिए उस अंधेरे में गायब हो गया। जब आर्यन की आंख खुली, वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस खड़ी थी और जमीन पर सफेद चादर में ढकी विवान और कबीर की लाशें पड़ी थी। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले एक बूढ़ी औरत को मारकर उसी घाटी में फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। यह सुनकर आर्यन डर गया। वो कांपते हुए अपने कमरे में वापस गया और जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, उसके अंदर से काली मिट्टी गिरने लगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे बैग खोला और अंदर देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि बैग के अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में विवान, कबीर और आर्यन खड़े थे, लेकिन उनके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी और तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। उस रात के बाद आर्यन कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कहते हैं आज भी काली घाटी के जंगल में रात के समय 3 बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं।